यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने लिमिट्स कैलकुलेट करना सीखा था। इनफैक्ट सेकंड क्लास थी लास्ट लिमिट की, हमने बाइफरकेटेड फंक्शन के लिए सीखा था। बट मेरा बेटे क्लास ऑब्जर्वेशन हुई है जो बाइफरकेटेड फंक्शन में कुछ बच्चों को दिक्कत है बहुत ज्यादा, तो आज भी मैं लिमिट इवेल्युएट करने के ही क्वेश्चन करवा रही हूँ और बाइफरकेटेड फंक्शन ही ले रही हूँ स्पेशली। ओके, यस, ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटे, इवेल्युएट लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0 वेयर एफ एक्स इज 2x minus 3 if x is less than equal to 0 and x plus 1 if x is greater than 0। करेक्टली पढ़िए ताकि करेक्टली यूज करिए। ओके, इफ x is less than equal to 0 then fx is 2x minus 3 but if x is greater than 0 then fx is x plus 1। ओके, तो जब ये बाइफरकेट हो रहा है 0 पर और 0 पर ही लिमिट हमसे कही है बेटा, तो हमने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट मतलब डेफिनेशन यूज करनी है, राइट। अदरवाइज हमारे पास दूसरे हैं मेथड करने को। अभी हमने लेकिन बाइफरकेटेड फंक्शन नहीं ले रहे। स्पेशली हमने क्या चेक करना है बेटे, हमने चेक करना है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है या नहीं। लेफ्ट लिमिट आपको रिकॉल करा दूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट, और राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, ये इक्वल है या नहीं ये आप चेक करेंगे, राइट। तो लेफ्ट लिमिट अगर हम निकाल लें बेटा, सबसे पहले लेफ्ट लिमिट देखिए क्या एक थोड़ा सा चेंज हम कर सकते हैं लास्ट मेथड से, अगर आपको हो सकता है दिक्कत इससे सॉल्व हो जाए। हम क्या कर रहे थे बेटे, 0 माइनस को 0 माइनस h फॉर्म अभी सबसे पहले चेंज कर देते हैं, फिर हम फंक्शन पढ़ते हैं, राइट। यही किया हमने। अभी हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन पहले पढ़ लें। 0 माइनस है, 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट में, x लेस देन इक्वल टू 0 यहां पर है, मतलब 2x माइनस 3 फंक्शन वैल्यू लेगा। तो हम पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं, पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 2x माइनस 3। फंक्शन पढ़ने में गलती नहीं होगी, 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट में, ठीक है, 2x माइनस 3। अब इसको h फॉर्म में चेंज कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू क्या होगा 0 माइनस h। रूल वही है, h में चेंज करने का रूल वही है, रूल नहीं चेंज हुआ, बस हमने अभी डेफिनेशन पहले पढ़ ली, h फॉर्म में बाद में चेंज कर लिया। लास्ट क्लास में हमने किया था h फॉर्म में पहले चेंज कर लिया था, डेफिनेशन बाद में पढ़ ली थी। ओके, तो कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज पॉलिनोमियल हो गया है, हम डायरेक्टली अब वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा, नो नीड टू राइट लिमिट, नो नीड ऑफ फर्दर सिंप्लीफिकेशन। पॉलिनोमियल आ गया, ये पॉलिनोमियल आ गया 2 0 माइनस 0 माइनस 3, सो दिस विल बी माइनस 3। ये लेफ्ट लिमिट आ गई, ठीक है। चलिए राइट लिमिट देखें, राइट लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx। 0 प्लस मतलब 0 के राइट में, अभी हम h फॉर्म में नहीं चेंज कर रहे हैं, अभी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन x प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1। ओके, दिस इज व्हाट। अब h फॉर्म में चेंज कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h प्लस 1। ओके, अगेन सिंपल पॉलिनोमियल है, वी कैन पुट डायरेक्टली 0, दिस इज व्हाट 1 1। दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट आई बेटा हमारे पास -3, राइट आई 1, ये तो इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो गौर से पढ़िएगा बेटे, दिस इज इक्वल टू -3 विच इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 1 इज इक्वल टू राइट लिमिट। अल्टीमेटली लेफ्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट लिमिट, दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx does not exist. Okay,
दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं बेटे, फंक्शन पहले पढ़ लीजिए, एच फॉर्म में बाद में चेंज कर लीजिए। हमने दूसरी प्रैक्टिस लास्ट टाइम की ही है, आज ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसको जो प्रैक्टिस कन्वीनियंट लगे यू कैन अडॉप्ट। ओके, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी हम बिल्कुल लिख सकते हैं, बट लिमिट साइड मत कर दीजिएगा बेटे उसे। ओके, चलिए, yes, find limit extends to 2fx where fx is this function, bifurcate किया हुआ बेटे 2 पे, और 2 पे ही लिमिट पूछी है। याद है ना, अगर 2 के अलावा है कहीं तो लेफ्ट राइट में सेम होगी, तब कोई लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है। जहां पर बाइफरकेशन है वहीं जरूरत होती है बेटा। ठीक है, यहां पर अब लेफ्ट लिमिट निकालें हम। आपके सामने अभी क्वेश्चन लिखा है पेपर में से, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं होती बेटे, फंक्शन लिखिए सिर्फ। लेफ्ट लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस मतलब 2 के लेफ्ट। 2 के लेफ्ट कौन सा बेटे, पढ़िए सही ताकि लिखिए सही। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x लेस देन 2, तो x की वैल्यू 2 से लेस किस में है, नीचे वाले में। नीचे वाले में कभी ये ऊपर लिखा होगा कभी नीचे लिखा होगा, इसलिए आप गौर से फंक्शन की वैल्यू पढ़िए। ये नहीं कि पहली वाली हमेशा पहले में उठानी है, दूसरी वाली दूसरे में उठानी है, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। ठीक है, x लेस देन 2 यहां पर है तो 3x प्लस 2 यहां से पढ़ना हमने, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 3x प्लस 2। ओके, और ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, h फॉर्म में अब चेंज करना है, 3 इंटू 2 माइनस h प्लस 2। ओके, 2 माइनस h प्लस 2 पॉलिनोमियल है सिंपल, h की वैल्यू एज सच रख दीजिए, वी विल गेट, ये 2 हो गया, 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज नथिंग बट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx, और 2 प्लस फंक्शन पढ़ लें हम। फंक्शन प्लस में लेफ्ट वाला अगर हमने गौर से पढ़ लिया तो दूसरे के लिए सोचना नहीं है अब बेटे, क्लियर कट पता है। सेकंड वाला ग्रेटर के लिए x स्क्वायर माइनस 3, पहला गौर से पढ़ लीजिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग ही मैंने देखा बहुत मिस्टेक कर रहे हैं बेटे, लेफ्ट वाला राइट में पढ़ रहे हैं, राइट वाला लेफ्ट में पढ़ रहे हैं, तो वो केयरफुली करिए। ठीक है, दिस इंप्लाइज राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अब क्या करना है बेटे, h फॉर्म में चेंज करना है, h फॉर्म में चेंज करना है। h के लिए क्या होना है, x की जगह 2 प्लस h। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए, सिंपल पॉलिनोमियल अगेन, 2 प्लस 0 स्क्वायर माइनस 3, दैट मीन्स 4 माइनस 3, दैट मीन्स 1। अब देख रहे हो क्लियर कट बेटा, लेफ्ट लिमिट 8 आई थी, राइट लिमिट 1 आई है, that means again left limit is not equal to right limit. Left limit was 8 which is not equal to 1 which is right hand limit. ठीक है, therefore limit, which limit, x tends to 2 of fx does not exist, okay? आई होप बेटा समझ आ रहा है आपको और इजी भी लग रहा है आपको। दोनों में से जो मेथड सही लगे करें। ठीक है, यस, नेक्स्ट 1 पर बाइफरकेट किया हुआ और 1 पर ही लिमिट पूछी है बेटे। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ही निकालनी है हमें। लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करें, लिमिट x tends to 1 minus of fx, this is what, limit x tends to 1 minus, लेफ्ट में x less than equal to 1, x greater than 1, लेस किस में आया, इसमें x less than equal to 1, इसकी वैल्यू
एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहाँ हमने बेटा फंक्शन लिखना है एक्स क्यूब प्लस 1। अब h फॉर्म में चेंज कर दें, h फॉर्म में चेंज कर दें तो दिस इज 1 माइनस एच क्यूब प्लस 1, 1 माइनस एच क्यूब प्लस 1। दिस इज व्हाट? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम सीधा वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 0 क्यूब प्लस 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 2। 2 आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट, और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अब हम कैलकुलेट कर लें। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू, सॉरी 1 पे निकाल रहे थे बेटे, x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ fx। और fx क्या है? हाँ बिल्कुल, आप ये fx पहली लाइन में भी पढ़ सकते हो बेटे, आपकी प्रैक्टिस है। fx इज, अब यहाँ पर जो पहले ले लिया उसके अलावा, पहले लिया था एक्स क्यूब प्लस 1, अब यहाँ है 3x स्क्वायर माइनस 1। हाँ कई बार क्वेश्चन होते हैं 2 पर बाइफरकेट, तब और गौर से पढ़िए बेटा, ठीक है। इसको अब हम चेंज कर दें बेटे h फॉर्म में, h फॉर्म में चेंज करेंगे। थ्री 1 plus h square minus 1. So this is again polynomial, directly put कर दें 3 into 1 plus 0 square minus 1, that means 3 minus 1, this is 2. yes, यहाँ पर आई है बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आई हैं, दोनों इक्वल आई हैं, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों इक्वल आई हैं, that means limit will exist and its value will be 2, 2। दोनों की वैल्यू 2 आई है तो लिमिट की वैल्यू भी 2 होगी। ओके चलिए नेक्स्ट, अब 3 पर लिमिट कैलकुलेट करनी है बेटे, और 3 पर ही बाइफरकेशन है। यू कैन ट्राई योरसेल्फ नाउ, राइट, अपने आप ट्राई करिए और यहाँ पर वापस आकर देखिए, पॉज कर दीजिए, ठीक है। यस, हमें कैलकुलेट करनी है बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, दैट मीन्स लिमिट लेफ्ट में 3 के लेफ्ट में x लेस देन 3 तो x क्यूब प्लस 1 लेस देन 3 यही है बेटा, बस ये पढ़ लीजिए, दिस इज नथिंग बट x क्यूब प्लस 1। ओके, इसको पुट करें, h फॉर्म में चेंज करें, दिस इज, यस, x को क्या लिखेंगे बेटा 3 माइनस h। ओके, पॉलिनोमियल आ गया, इसको एग्जैक्टली पुट कर दें, 3 माइनस 0 क्यूब प्लस 1, दैट मीन्स 3 क्यूब, 3 क्यूब इज 27 प्लस 1 28, 28 आ गया ये। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस ऑफ fx, और fx क्या है राइट में बेटे, हम पहले ही देख चुके हैं 3 पर बाइफरकेटेड है, पहला हम x क्यूब प्लस 1 पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेटली ये दूसरा है राइट हैंड लिमिट 2x स्क्वायर प्लस 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3। अब इसे h फॉर्म में चेंज कर दें, h फॉर्म में चेंज कर दें, राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, यस क्या आना है बेटा 3 प्लस h, 3 प्लस h स्क्वायर प्लस 3। ओके, दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में हम लिमिट डायरेक्टली पुट कर दें, दिस इज 3, 3 स्क्वायर 9, 9 टू 18 प्लस 3 21। क्या हुआ, लेफ्ट लिमिट इज 28 but right limit is 21,
that means both limits are not equal. That means limit as x tends to 3 of fx does not exist. क्वेश्चन आप देख रहे हैं बेटे बिल्कुल सिमिलर टाइप के चल रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के, आपके बहुत अच्छे से कमांड आ सकते हैं, बट ये स्टार्टिंग स्टेप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कट पढ़ी जानी चाहिए, ये नहीं कि आपने उल्टा पढ़ लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 4 वेयर fx इज 2 मॉडुलस x माइनस 3 if x is greater than equal to 4 and x less than equal to 4 के लिए x plus 1। ये आपको पहले भी बोला बेटे, मॉडुलस आ गया है डेफिनेशन में तो पहले डेफिनेशन को ही चेंज करिए, डेफिनेशन को ही चेंज करिए फिर करिए। अगर आप डेफिनेशन स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटे तो बहुत इजी रहता है करना। देखिए ये कब था, चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप में ही लिखूंगी, नहीं तो यहाँ भी इक्वालिटी करके लिख सकते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो नेक्स्ट में ही लिखिए, ठीक है, फिर एकदम साथ में मैसअप मत करिए। देखिए x ग्रेटर देन 4 है, ये x ग्रेटर देन 4 वाले केस में मॉडुलस है सिर्फ, x ग्रेटर देन 4 मतलब सभी पॉजिटिव वैल्यूज है, राइट, नेगेटिव वैल्यूज तो 4 से बहुत नीचे आएंगे ना, तो ये सभी पॉजिटिव वैल्यूज है। सभी पॉजिटिव के लिए मॉडुलस x क्या किया हमने, वही का वही x, दैट मीन्स ये हो गया 2x माइनस 3, ओके, 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 4 एंड दिस इज x प्लस 1। ये तो मॉडुलस था ही नहीं, इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाले में था मॉडुलस, वहां हमने चेंज कर दिया। ओके, तो मॉडुलस यहां पर मत रखिए, ठीक है, एज सच आप उसको चेंज करिए। ओके, अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं। बेटा कुछ बच्चे पूछ रहे थे जी हम ना करें बीच में करें, बिल्कुल कर सकते हो, बट बेटा देखो आप खुद कि टाइम कहीं ज्यादा ना लग जाए, ठीक है। और दूसरा आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए करते हुए कि हाँ क्या वैल्यू आनी है। गलती को यहाँ कम करने के लिए हमने एक स्टेप बढ़ाया है। चलिए, और कई बार ये डेफिनेशन की भी मार्किंग होती है बेटे आपकी पेपर में, कई बार क्या मोस्टली होती है, स्टार्टिंग में चेंज करने की मार्किंग होती है। अब लेफ्ट में जो हम फंक्शन की वैल्यू पढ़ रहे हैं दैट इज x प्लस 1, नीचे वाला केस हो गया ना, x लेस देन इक्वल टू 4 के लिए x प्लस 1, x को चेंज कर दें h फॉर्म में, दैट मीन्स लिमिट विल बी h टेंड्स टू 0, दिस विल बी 4 माइनस h प्लस 1, ओके, x की जगह 4 माइनस h, सिंपल पॉलिनोमियल है, पुट कर दें हम लिमिट, दिस इज 5, दिस इज 5। अब राइट लिमिट कैलकुलेट कर लें बेटा, राइट लिमिट विल बी x टेंड्स टू 4 प्लस, दैट मीन्स 4 प्लस में वैल्यू फंक्शन की 2x माइनस 3, ठीक है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं उससे सेकंड ही है, अदरवाइज x ग्रेटर देन 4 क्लियर कट पढ़िए, ठीक है। h फॉर्म में चेंज कर दें, 2 टाइम्स 4 प्लस h माइनस 3, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स 4 प्लस 0 माइनस 3, दैट मीन्स 8 माइनस 3 5, ठीक है। आप देख रहे हो दोनों सेम आ रही है, दोनों सेम आ रही है, दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों सेम है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों जब 5 है तो लिमिट खुद भी 5 होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, यस, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू -1 fx वेयर fx अगेन मॉडुलस है बेटा, फंक्शन में मॉडुलस है। लेट अस जस्ट चेंज द डेफिनेशन फर्स्ट, और केयरफुली चेंज करेंगे डेफिनेशन।
fx is equal to 3 मॉडुलस x प्लस 4, जिस पार्ट में मॉडुलस है बेटे उसी में चेंज होना है, बट डेफिनेशन प्रॉपर लिखिए, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि दोनों में चेंज कर दो, जिस पार्ट में मॉडुलस है जहां वहीं चेंज करिए। ये डेफिनेशन क्या चेंज हो जाएगी बेटे, मॉडुलस x कहाँ दे रखा है, x लेस देन -1 में, नेगेटिव वैल्यूज है तो मॉडुलस x क्या हो जाना है, नेगेटिव ऑफ दिस, दैट मीन्स -x, ठीक है, इसको हम 4 - 3x भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज x² + 1 एज सच, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, x लेस देन -1 के लिए ये और x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए ये। दैट मीन्स अब जब हमें लेफ्ट लिमिट निकालनी है तो फंक्शन पढ़ना है 4 - x, यस, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिख लेते हैं, उससे लास्ट में लिखना कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, थोड़ा यूज कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू -1 ठीक है, -1 नंबर है। अब ये कई बार होता है बेटे जल्दी में यही रीडिंग ही गलत हो जाती है, तो ये हमेशा केयरफुली पढ़िए सभी, ठीक है, स्पेशली जब 3 दिए हो तब तो, और 3 वाले अभी आज क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ fx, और fx इसमें क्या है बेटा, 4 - 3x, राइट, x लेस देन -1 में 4 - 3x, बस अब चेंज कर दीजिए h फॉर्म में, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 - 3 - 1 - h, this is what, पॉलिनोमियल है, सीधा लिमिट पुट करनी है बेटे, 4 - 3 - 1 - 0, that means 4 + 3, that means 7, okay, 7। चलिए सेकंड राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस पे डेफिनेशन क्या पढ़नी है हमने, x² + 1, h फॉर्म में चेंज कर दें, h फॉर्म में चेंज करेंगे, -1 + h होल स्क्वायर + 1, पॉलिनोमियल बन गया, सिंपल वैल्यू पुट कर दें, दिस इज 1 + 1 2, क्लियर कट क्या आ गया बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 थी, राइट हैंड लिमिट 2 आ गई, ओके। तो लिमिट इक्वल नहीं है, लिमिट इक्वल नहीं है तो मेन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 7 विच इज नॉट इक्वल टू 2 विच इज एक्चुअली राइट हैंड लिमिट, दैट मीन्स लिमिट एज x टेंड्स टू -1 of fx does not exist, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जहां दिक्कत हो रही है बेटे पॉज करके दोबारा देख लीजिए। यस, लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ fx वेयर fx इज 5 into मॉडुलस x + 2। यस, यहाँ पर बाइफरकेटेड दिया नहीं बेटा, बट बाइफरकेटेड है, आपको पता है जहां पर मॉडुलस आ जाता है वो बाइफरकेटेड फंक्शन ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस x है, सीधा हमने मॉडुलस x को 0 पर ब्रेक करना होता है, 0 पर ब्रेक कर दीजिए, 0 से राइट में वैल्यू x इटसेल्फ, 0 के लेफ्ट में वैल्यू माइनस, ठीक है, ये आ गई -5x + 2, 4x < 0, 4x greater than equal to 0, 5x + 2।
अब ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है और अब आप बताइए मुझे बेटा लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट की जरूरत है या नहीं। x टेंड्स टू 5 और 0 से राइट सभी वैल्यू के लिए 5x प्लस 2 है फंक्शन। दैट मीन्स अगर मैं ये नंबर लाइन में बात करूं आपकी तो 0 के लेफ्ट में 2 माइनस 5x, 0 के राइट में 5x प्लस 2। हमें तो 5 पे निकालना है। 5 के लेफ्ट राइट तो बहुत क्लोज है, तो उसके तो लेफ्ट में भी 5x प्लस 2, राइट में भी 5x प्लस 2 है ना। तो हमें नीड नहीं है लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करने की। ऐसे में डायरेक्टली पुट करिए, लेकिन पढ़िए गौर से। 5x प्लस 2 था, ठीक है, गलती से भी गलत ना पढ़ा जाए। लिमिट x टेंड्स टू 5 ऑफ 5x प्लस 2। ओके, सिंपल पॉलिनोमियल है, डायरेक्टली पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 प्लस 2 27। ओके, दो फंक्शन इज बाइफरकेटेड बट लिमिट जहां निकालनी है उस पॉइंट पर बाइफरकेटेड नहीं है, लेफ्ट और राइट में सेम वैल्यू है। ओके, चलिए यस ये भी बेटा मॉडुलस x माइनस ए आपको फंक्शन में बताया था, किया था, लेकिन यूज नहीं किया, तो एक बार इसको मैं रिकॉल करा देती हूँ। चलिए देखिए, मॉडुलस x आपका होता है x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0, राइट। इसको भी बिल्कुल इजीली वैसे ही बाइफरकेट करते हो। मॉडुलस x माइनस 2 होगा x माइनस 2 इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां जो है उसी पर कंडीशन लगनी है। मॉडुलस ऑफ x में x पे लगी थी, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 पे x माइनस 2 पे लगनी है, ठीक है। और दिस इज negative of x minus 2, negative of x minus 2 if x minus 2 itself is negative, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। इसको भी अभी और खोल के आप लिख सकते हैं बिल्कुल। x माइनस 2, ये 2 माइनस एक्स, कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और ये कब? जब x लेस देन 2 है। ओके, तो आपको लिमिट तो 2 पर ही पूछी थी, 2 पर ही बाइफरकेटेड है फंक्शन, तो यहां पर बिल्कुल आप लेफ्ट लिमिट भी कैलकुलेट करोगे और राइट लिमिट भी कैलकुलेट करोगे। लेफ्ट लिमिट के लिए फंक्शन क्या पढ़ना है बेटा? 2 के लेफ्ट में फंक्शन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, तो फंक्शन पढ़ लीजिए 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 2 minus h. Okay, so this will be वैल्यू हम पुट कर सकते हैं सीधा, यहीं पे पुट कर दें 2 minus 0, that means 2 minus 2 0। लेफ्ट लिमिट 0 आ गई बेटे। राइट लिमिट, अब राइट लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ x माइनस 2, x माइनस 2 h फॉर्म में चेंज कर दीजिए बेटा। जब पहला आप गौर से पढ़ लेते हो ना बेटे, दूसरे के लिए फिर ज्यादा नहीं सोचना। जब 2 ही है, हाँ 3 है तो एक और भी गौर से पढ़िए। ये क्या हो गया? 2 प्लस h माइनस 2, that means 2 plus 0 minus 2, that means 0। क्या आ गया? लेफ्ट लिमिट भी 0, राइट लिमिट भी 0, that means दोनों लिमिट 0 है। therefore लिमिट कौन सी? हमसे जो पूछी थी, x टेंड्स टू 2 ऑफ fx is nothing but 0। 0 आ गई ये लिमिट। ओके, क्लियर? तो ये इस तरीके से चेंज करना ध्यान रहेगा बेटे, ठीक है।
जो भी है यहाँ पर वैल्यू उसी पर कंडीशन लगनी है बस। वो पॉजिटिव तो एज सच, वो नेगेटिव तो उसका नेगेटिव। ओके, फंक्शन केयरफुली पढ़िए हमेशा। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर द डे बेटा। बस थोड़े बहुत ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने थे जब बाइफरकेटेड फंक्शन के लिए बच्चों को दिक्कत हो रही है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होंगे। अब आप बुक के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे बेटा। डाउट्स आप कभी भी पूछ सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। ठीक है, थैंक्स एवरीवन।